स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 6 की हिंदी साहित्य की पुस्तक आमोदिनी के 4th चैप्टर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की जीवनी के बारे में बताया गया है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भारत के एक प्रमुख वैज्ञानिक थे। उन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की थी। जब होमी जहांगीर भाभा 29 वर्ष के थे और उपलब्धियों से भरे 13 वर्ष इंग्लैंड में बिता चुके थे। उस समय कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। जब अनुसंधान के क्षेत्र में डॉक्टर भाभा के उपलब्धियों भरे वर्ष थे, तभी स्वदेश लौटने का अवसर उन्हें मिला। डॉक्टर भाभा ने अपने वतन में रहकर ही कार्य करने का निर्णय लिया। उनके मन में अपने देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक क्रांति लाने का जुनून था। यह डॉक्टर भाभा के प्रयासों का ही प्रतिफल है कि आज विश्व के विकसित देशों में भारत के नाभिकीय वैज्ञानिकों की प्रतिभा एवं क्षमता का लोहा माना जाता है। तो जो डॉक्टर भाभा थे, इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में भारत की नियति को बदल कर रख दिया था और इनके प्रयासों के कारण आज भारत परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विकसित देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। और यही कारण है कि इनसे प्रेरणा लेकर आज सैकड़ों भारतीय भारत में ही रहकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वैज्ञानिक शोध कार्य करने में समर्थ हैं, क्योंकि उन्होंने जो यहाँ के युवा हैं, उन्होंने इनसे प्रेरणा ली और उन्हें लगा कि हमें भी अपने देश की तरक्की के लिए सोचना चाहिए। तो जिस समय डॉक्टर भाभा इंग्लैंड से वापस अपने देश में लौटे, तो ये हमारे देश के लिए एक वरदान साबित हुआ, क्योंकि अगर ये इंग्लैंड में ही रहते तो अपने देश की तरक्की के लिए इतने कार्य नहीं कर सकते थे जितने इन्होंने वापस यहाँ आकर किए। इनका जन्म मुंबई के एक संपन्न पारसी परिवार में 30 अक्टूबर 1909 को हुआ था। उनके पिता जे.एच. भाभा मुंबई के एक प्रतिष्ठित बैरिस्टर थे। डॉक्टर भाभा पढ़ाई में बचपन से ही बहुत तेज थे। 15 वर्ष की आयु में ही उन्होंने मुंबई में हाई स्कूल की परीक्षा सम्मान पूर्वक पास की और बाद में उच्च शिक्षा के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए, क्योंकि इनके माता पिता की इच्छा थी कि ये इंग्लैंड जाकर पढ़ाई वहाँ पर करें। तो इसलिए ये 15 वर्ष की आयु में ही हाई स्कूल परीक्षा पास करने के बाद इंग्लैंड कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए चले गए थे। तो वहाँ भी उन्होंने अपनी असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया। डॉक्टर भाभा जब कैम्ब्रिज में अध्ययन और अनुसंधान कर रहे थे और छुट्टियों में भारत आए हुए थे, तभी सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। ऐसी परिस्थिति में इंग्लैंड जाकर अनुसंधान जारी रखना डॉक्टर भाभा के लिए संभव नहीं था। डॉक्टर भाभा के सामने यह प्रश्न था कि वे भारत में क्या करें। उनकी प्रखर प्रतिभा से परिचित भारत के कुछ विश्वविद्यालयों ने उन्हें अध्यापन कार्य के लिए आमंत्रित किया। अंततः डॉक्टर भाभा ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर को चुना, जहां वे भौतिक शास्त्र विभाग के प्राध्यापक के पद पर रहे। यह उनके जीवन का महत्वपूर्ण परिवर्तन था। डॉक्टर भाभा को उनके कार्यों में सहायता के लिए सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट ने एक छोटी सी राशि भी अनुमोदित की थी। उन दिनों भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में सर सी.वी. रामन भौतिक शास्त्र विभाग के प्रमुख थे। सर रामन ने डॉक्टर भाभा को शुरू से ही पसंद किया और डॉक्टर भाभा को फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी के चयन हेतु मदद की। तो जो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे, क्योंकि वो बहुत ही प्रतिभा से संपन्न थे, तो इसलिए वो सी.वी. रमन जो भौतिक शास्त्र के ही प्रमुख थे, वो उन्हें बहुत पसंद करते थे। बेंगलोर में डॉक्टर भाभा कॉस्मिक किरणों पर उत्कृष्ट अनुसंधान कार्य कर रहे थे, किंतु वे देश में विज्ञान की उन्नति के बारे में बहुत चिंतित थे। उन्हें चिंता थी कि क्या भारत उस गति से उन्नति कर रहा है जिसकी उसे ज़रूरत है। देश में वैज्ञानिक क्रांति के लिए बेंगलोर का संस्थान पर्याप्त नहीं था। डॉक्टर भाभा ने नाभिकीय विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट अनुसंधान के लिए एक अलग संस्थान बनाने का विचार बनाया और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट से मदद मांगी। यह संपूर्ण भारतवर्ष के लिए वैज्ञानिक चेतना एवं विकास का निर्णायक मोड़ था। तो उन्हें लग रहा था, डॉक्टर भाभा को लग रहा था कि जितना कार्य हो रहा है ये अपने देश की उन्नति के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इसलिए उन्होंने सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट से मदद मांगी थी।
ताकि अपने देश को वैज्ञानिक चेतना और विकास का निर्णायक विकास पर और आगे ले जाया जा सके। सन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिक अपने अनुसंधानों को पूरा करने में जुट गए। 1 जून 1945 को डॉक्टर भाभा द्वारा प्रस्तावित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR की एक छोटी सी इकाई का उद्घाटन हुआ। 6 महीने बाद ही डॉक्टर भाभा ने इसे मुंबई में स्थानांतरित करने का विचार किया। इस नए संस्थान के लिए इमारत की व्यवस्था की समस्या थी। उस संस्थान के नाम पर टाटा ट्रस्ट से 45,000 रुपये, महाराष्ट्र सरकार से 25,000 रुपये और भारत सरकार द्वारा 10,000 रुपये प्रति वर्ष की धनराशि निर्धारित की गई थी। डॉक्टर भाभा ने पेडर रोड में कैनिलवर्थ की एक इमारत का आधा हिस्सा किराए पर लिया। यह इमारत उनकी चाची श्रीमती कुंवर पांड्या की थी। संयोगवश डॉक्टर भाभा का जन्म भी इसी इमारत में हुआ था। TIFR ने उस समय इस इमारत को किराए के रूप में हर महीने 200 रुपये देना तय किया था। उन दिनों यह संस्थान काफ़ी छोटा था। आज उस 2 मंजिली पुरानी इमारत की जगह एक बहुमंजिली इमारत ने ले ली है, जो अब मुख्यतः भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के अधिकारियों का निवास स्थान है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विश्व ने परमाणु ऊर्जा के स्वरूप को द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा एवं नागासाकी शहरों पर बम गिरने पर जाना। तो जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था, तो जिससे वहाँ बहुत अधिक क्षति हुई थी। तो उस समय लोगों के मन में डर बैठ गया कि परमाणु ऊर्जा और परमाणु बम एक ही हैं। लेकिन डॉक्टर भाभा ने परमाणु ऊर्जा के जनहित प्रयोग को पहले ही जान लिया था। डॉक्टर भाभा की दूरदर्शिता का ही परिणाम था कि स्वतंत्रता पूर्व ही उन्होंने नेहरू जी का ध्यान इस ओर आकर्षित कर लिया था और स्वतंत्र भारत में किस तरह परमाणु ऊर्जा उपयोगी सिद्ध होगी यह भी जान लिया था। डॉक्टर भाभा ने अपनी वैज्ञानिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ साथ TIFR की स्थायी इमारत की भी जिम्मेदारी उठाई। भाभा ने इसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के समकक्ष खड़ा करने का सपना देखा। उन्होंने अमेरिका के जाने माने वास्तुकार को इसकी योजना बनाने के लिए आमंत्रित किया। इस इमारत का शिलान्यास सन 1954 में नेहरू जी ने किया। डॉक्टर भाभा ने इमारत निर्माण के हर पहलू पर बारीकी से ध्यान दिया। अंततः सन 1962 में इस इमारत का उद्घाटन नेहरू जी के कर कमलों द्वारा हुआ। सन 1966 में डॉक्टर भाभा के अकस्मात निधन से देश को गहरा आघात पहुंचा। उनके द्वारा डाली गई मजबूत नींव के कारण ही उनके बाद भी देश में परमाणु ऊर्जा का कार्यक्रम अनवरत विकास के मार्ग पर अग्रसर है। डॉक्टर भाभा के उत्कृष्ट कार्यों के सम्मान स्वरूप तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्रॉम्बे को डॉक्टर भाभा के नाम पर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र नाम दिया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। आज यह अनुसंधान केंद्र भारत का गौरव है और विश्व स्तर पर परमाणु ऊर्जा के विकास में पथ प्रदर्शक सिद्ध हो रहा है। तो डॉक्टर भाभा की जीवनी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए तथा उसके उत्थान में अपना जीवन समर्पित कर देना चाहिए। तो इनकी तरह और अन्य वैज्ञानिक भी हुए हैं जिन्होंने अपने देश की तरक्की के लिए विदेश जाने का फैसले को त्याग दिया था। जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम थे, उन्होंने भी विदेश जाने के बारे में नहीं सोचा क्योंकि उनका यही मानना था कि मुझे अपने देश में रहकर ही इस देश की तरक्की के लिए कुछ करना है। तो हमें भी इसी तरह वैज्ञानिकों के और जो महान लोग हुए हैं उनके जीवन से हमें सीखना चाहिए कि हम किस तरह से अपने देश की तरक्की के लिए कार्य कर सकते हैं और अपने देश को और अधिक उन्नत और समृद्ध बना सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आपको वीडियो में आगे दिए जाएंगे। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। 20वीं सदी के आरंभ में किस विश्वविद्यालय को भौतिक विज्ञान क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? इसका आंसर है कैम्ब्रिज। सेकंड, होमी जहांगीर भाभा का जन्म कहाँ हुआ था? मुंबई। थर्ड, भारतीय विज्ञान संस्थान में भौतिक शास्त्र विभाग के प्रमुख कौन थे?
इसका आंसर है सर रमन। फोर्थ, TIFR की इमारत का उद्घाटन नेहरू जी ने कब किया? 1962 में। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दी गई घटनाओं को क्रमवार लगाइए। तो इसमें फर्स्ट है डॉक्टर भाभा का जन्म 1909 को मुंबई में हुआ। सेकंड, डॉक्टर भाभा ने भारतीय विज्ञान संस्थान में अध्यापन किया। थर्ड, TIFR का शिलान्यास 1954 में हुआ। फोर्थ, 10 जून 1945 को TIFR की छोटी सी इकाई का उद्घाटन हुआ। फिफ्थ, कैलिनवर्थ की इमारत का आधा हिस्सा किराए पर ले लिया। तो इसका क्रम है 2, 3, 5, 4, 1। नेक्स्ट, भाषा बोध। निम्नलिखित वाक्यों को उपयुक्त स्थान पर की अथवा की भरकर पूरा कीजिए। फर्स्ट, 15 वर्ष की आयु में ही उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा सम्मान पूर्वक उत्तीर्ण की। सेकेंड, उन्हें चिंता थी कि क्या भारत उस गति से उन्नति कर रहा है जिसकी उसे जरूरत है। थर्ड, कैनिलवर्थ इमारत उनकी चाची श्रीमती कुंवर पांड्या की थी। फोर्थ, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विश्व ने परमाणु ऊर्जा को भयावह रूप में ही जाना। नेक्स्ट, सेकंड, निम्नलिखित शब्दों में उचित उपसर्ग लगाकर शब्द रचना कीजिए। तो इसमें इन शब्दों से पहले आपको उपसर्ग लगाने हैं और नया शब्द बनाना है। तो अति प्लस अधिक अत्यधिक, मन है प्लस रंजन मनोरंजन, अव प्लस गुण अवगुण, दुस प्लस साहस दुस्साहस। थर्ड, निम्नलिखित प्रत्ययों को प्रयोग कर शब्द बनाइए। तो फर्स्ट है इयत इंसानियत, इंसान प्लस इयत इंसानियत, पढ़ प्लस आई पढ़ाई, मीठा प्लस आस मिठास, दुकान प्लस दार दुकानदार। फोर्थ, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ बताइए। लोहा मानना, इसका अर्थ है श्रेष्ठता स्वीकार करना। सेकंड, 1 और 1 11 है, संगठित होने पर शक्ति का प्रभाव बढ़ना। नेक्स्ट, सोचिए समझिए और कीजिए। तो परमाणु ऊर्जा एक स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। इसी प्रकार की कुछ अन्य तकनीकों के बारे में बताइए जिनसे कि स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। तो इस कार्य को आप स्वयं करेंगे। नेक्स्ट, भारत में कुल कितने अणु रिएक्टर हैं और कहाँ कहाँ स्थित हैं? अणु रिएक्टर की कार्यप्रणाली पर जानकारी एकत्र कीजिए और चित्रों की मदद से ज्ञानवर्धक रिपोर्ट तैयार कीजिए। आज के विश्व में हरित ऊर्जा की आवश्यकता पर एक निबंध लिखिए। नेक्स्ट, डॉक्टर भाभा के मन में देश को लेकर किस बात का जुनून था? इस पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो ये कार्य आपकी इच्छा है, अगर आप इसे करना चाहें तो आप इसे नेट की सहायता से अपनी कॉपी पर कर सकते हैं। नेक्स्ट, मौखिक। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का क्या योगदान है? इसका आंसर है इन्होंने हमारे देश को परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने में सक्षम बनाया। सेकंड, परमाणु ऊर्जा क्यों दुर्भाग्यपूर्ण मानी जाती थी? परमाणु ऊर्जा इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण मानी जाती थी क्योंकि इससे परमाणु बम जैसे घातक हथियारों का निर्माण होता है। नेक्स्ट, विचार लगन को कांटों की परवाह नहीं होती। ये प्रेमचंद जी द्वारा कही गई लाइन है। तो इसमें पूछा है उपयुक्त कथन से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, बताइए। तो इसका अर्थ है कि लगन को कांटों की परवाह नहीं होती, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के मन में कुछ करने की लगन है, कुछ करने की इच्छा है, तो फिर वो रास्ते में आने वाली समस्याओं की ओर नहीं देखता। उसे लगता है कि किसी भी तरह इन समस्याओं को दूर करके मुझे अपने मार्ग तक, अपने उद्देश्य तक पहुंचना है। तो इसमें आप अपने पेरेंट्स से या अपने भाई बहनों के साथ इसके बारे में आप चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, जीवन कौशल। बातों बातों में इसमें ये स्पीकिंग स्किल्स कन्वर्सेशन, यानी कि ये इसमें बातचीत के बारे में बताया गया है कि आप अपने इस कौशल को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आप इसे अपने भाई बहन के साथ बातें करेंगे, तब आप जो है इस स्किल को अपने और डेवलप कर सकते हैं। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर।
फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा कौन थे? इसका आंसर है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भारत के एक प्रमुख वैज्ञानिक थे। उन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भाभा वापस इंग्लैंड क्यों नहीं गए? डॉक्टर भाभा वापस इंग्लैंड इसलिए नहीं गए क्योंकि वह अपने वतन भारत में रहकर ही देश के लिए कार्य करना चाहते थे। थर्ड, भारतीय विज्ञान संस्थान में भाभा ने क्या अनुसंधान कार्य किया? भारतीय विज्ञान संस्थान में भाभा ने कॉस्मिक किरणों पर उत्कृष्ट अनुसंधान कार्य किया। फोर्थ, डॉक्टर भाभा ने TIFR की इमारत बनाने में किस प्रकार सहयोग किया? डॉक्टर भाभा ने TIFR की इमारत बनाने में वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक दोनों जिम्मेदारियों को निभाया तथा इमारत को स्थायित्व प्रदान किया। लास्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भाभा के उत्कृष्ट कार्यों को किस प्रकार सम्मानित किया गया? डॉक्टर भाभा के उत्कृष्ट कार्यों के सम्मान स्वरूप तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्रॉम्बे को डॉक्टर भाभा के नाम पर परमाणु अनुसंधान केंद्र नाम दिया। इसमें आपका एक मौखिक प्रश्न रह गया है। थर्ड क्वेश्चन है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का संक्षेप में जीवन परिचय दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप अपनी बुक में से ही छांटकर स्वयं लिखेंगे। इसमें आप उनके जन्म के बारे में और उनकी मृत्यु के बारे में, उनका जन्म कब और कहाँ हुआ, उन्होंने अपनी पढ़ाई कब शुरू की और कहाँ कहाँ की, और उनके जीवन के बारे में यह आप कार्य खुद स्वयं करेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। इस पाठ के प्रश्नोत्तर और अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर आप अपनी बुक और कॉपी में साफ और स्वच्छ अक्षरों में लिखेंगे। थैंक यू।